हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर हमारे 3 मेन टॉपिक्स पे बेस्ड है। पहला मीन, सेकंड है मीडियन एंड थर्ड है मोड। तो इस चैप्टर को हम 3 वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम मीन को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मीडियन को, एंड लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड को। बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और इस चैप्टर से मार्क्स गेन करना बहुत इजी होता है, इसलिए ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। इसे अच्छे से समझना है और इस चैप्टर में हमें सारे मार्क्स लेने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक्स हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि इस चीज का स्टैट्स आया है, उस चीज का स्टैट्स आया है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल है। किसी भी सिचुएशन को जब हम एक डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, या फिर सिंपली मैं कह दूं स्टैट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पॉपुलेशन का स्टैट्स आपको दिखाया, तो उसमें मैं क्या डेटा दिखा सकता हूं कि 1950 में कितना पॉपुलेशन था, फिर 1960 में कितना हो गया, फिर 1970 में कितना हो गया। तो उसे मैं एक टेबल के फॉर्म में या फिर एक बार ग्राफ के फॉर्म में मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा तो वो हमारा कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आई होप स्टैटिस्टिक्स क्या है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर का क्या मतलब होता है? मेथड्स, यानी सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड्स, ठीक है। किन मेथड्स से हम सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी ये होता क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डेटा और द सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द होल डेटा, ठीक है। कोई भी आपके सामने डेटा गिवन है, उसका एक एवरेज वैल्यू जो हम निकालते हैं वही कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर आप कह लो कि उस डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू है जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब इसके 3 मेथड्स होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन, थर्ड इज मोड, ठीक है। इस वीडियो में हम मीन को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मीन होता क्या है? मीन कुछ नहीं है, सिंपली जो एवरेज हम निकालते हैं उसे ही हम कहते हैं मीन। जैसा कि यहां पे लिखा भी है, एवरेज ऑफ n नंबर्स। हमारे पास n नंबर्स है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर का डेटा है, जब उसका हम एवरेज निकाल देंगे तो वही कहलाएगा हमारा मीन। द मीन x बार, इसे क्या पढ़ते हैं? x बार ऑफ n नंबर्स x1, x2, x3 टिल xn इज गिवन बाय x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn अपॉन n। ये होता है हमारे मीन का फॉर्मूला। x बार क्या है? मीन को रिप्रेजेंट करता है। और x1, x2, x3 क्या है? जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं। और n क्या है? कितने नंबर्स है उसका टोटल। जैसे देखो, हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स में आउट ऑफ 50 कुछ मार्क्स आए हैं। अब मार्क्स क्या है 10 स्टूडेंट्स के, वो मैं लिख देता हूं। तो ये हैं हमारे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। जब इसका हम एवरेज निकाल देंगे तो वही कहलाएगा मीन। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो यहां पे 10 मार्क्स हैं तो इन सब का समेशन अपॉन 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है ना, ठीक है। और वही फॉर्मूला मैंने यहां पे भी लिखा है। अब देखो, इन सब का सम जो भी आप करोगे, मान लो x आया और यहां पे स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, तो x अपॉन 10। इसे सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो होगा इस केस के लिए मीन। तो मीन सिंपल होता है, किसी भी नंबर का हम एवरेज निकाल देते हैं तो वही कहलाता है मीन। तो अब देखो, अभी जो हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो तो बहुत बेसिक फॉर्मूला था मीन का, जो हम तब निकालते हैं जब हमारे पास जो टोटल डेटा है वो बहुत कम है, मतलब जिसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वहां पे 10 स्टूडेंट्स का था तो बहुत इजी था वो सॉल्व करना। बट जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होगा, मान लो 500 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है, तो अब 500 स्टूडेंट्स का पहले सम करो, फिर अपॉन 500, तो वो काफी लेंदी फॉर्मूला हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बना के उसके बाद उसका मीन निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या है अभी छोड़ दो, अभी सिंपली हम ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जब विद क्लास इंटरवल आएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्लास इंटरवल क्या था, ठीक है।
देखो मीन ऑफ ग्रुप डेटा का मतलब क्या है वो बताता हूं। ऐसा मानो कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और उनके आउट ऑफ 100 कुछ मार्क्स आए हैं मैथ्स के एग्जामिनेशन में। अब इसका हम पहले एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल क्या दिखाएगा कि जो सिमिलर मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं। जैसे मैं आपको पहले टेबल बनाता हूं फिर समझाता हूं। तो अब देखो हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा मार्क्स और ये कॉलम है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स यहां लिखना और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां लिखना, इसका मतलब समझो। जब मैंने 30 बच्चों के मार्क्स को एनालाइज किया तो मुझे यह समझ में आया कि एक पर्टिकुलर मार्क्स एक से ज्यादा बच्चों के हैं। जैसे आउट ऑफ 100 50 मार्क्स 7 बच्चों के हैं, आउट ऑफ 100 35 मार्क्स 5 बच्चों के हैं। तो कॉमन मार्क्स है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा मार्क्स और यहां पे उसी के सामने लिखूंगा कि उतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो मार्क्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि वो कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो एक मार्क्स कितने बच्चों का आया है। अब देखो सबसे पहला मार्क्स है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, ठीक है, ये है हमारे मार्क्स। अब देखो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं तो 1, 20 कितनों के 1, 36 3, 40 4। इसी तरीके से मैं सारे मार्क्स के आगे कितने बच्चों के आए हैं उतने मार्क्स वो लिख लेता हूं। तो अब ये है हमारा टेबल। इससे अब हमें फॉर्मूला को यूज करना है और अपना मीन निकालना है। टेबल का क्या मतलब है आई होप आपको समझ में आ गया कि ये है हमारे मार्क्स और उतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाले डेटा मैं उठाता हूं, तो आउट ऑफ 100 60 मार्क्स हमारी क्लास में 4 बच्चों के आए हैं, ठीक है। ये टेबल हमें ये शो कर रहा है। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला समझा सकता था, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको समझना है कि टेबल क्या है, फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, सब कुछ आपको समझना चाहिए, तब आपको क्वेश्चंस करने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स बार से हम क्या डिनोट करते थे, मीन को। सिग्मा का मतलब होता है ये जो हमारे पास ई टाइप का सिंबल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली होता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो एक्स आई क्या है तो ये मार्क्स जो है ना एक्स, इसे हम एक्स आई बोलेंगे। एफ आई क्या है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे एफ आई क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और अपॉन एफ आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है पहले और उन सब का सम अपॉन एफ आई का सम। इसका मतलब क्या है वो देखो, यहां पे मैं एक और कॉलम बनाता हूं। ये मान लो ये कॉलम जो है ये है एक्स आई एफ आई का, ठीक है। अब हर क्लास मार्क के लिए मैं एक्स आई एफ आई निकालूंगा। जैसे देखो पहला क्लास मार्क है तो इसका एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई क्या है 10, एफ आई क्या है 1, तो 10 इंटू 1 10। सेकंड का देखो एक्स आई 20, एफ आई 1, तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे निकाल लिए। तो अब देखो यहां पे एक्स आई एफ आई मैंने निकाल लिया है हर क्लास मार्क के लिए, ठीक है। अब क्या करना था, फॉर्मूला चेक करो अगेन। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई जितने भी आए हैं उनका सम, सिग्मा मतलब सम, और एफ आई का भी सम हमें निकालना है। तो एफ आई का सम तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट यहां पे अगेन आप चेक कर लो, सारे स्टूडेंट्स को आप ऐड करोगे तो 30 आएंगे। देखो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 7 8, 8 + 4 12, 16, 18, 21, 25, 28, 29 एंड 30। तो आप इन सारे स्टूडेंट्स का सम कर लो, ये 30 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है हमें सिग्मा एक्स आई एफ आई भी निकालना है, मतलब जितने भी एक्स आई एफ आई हैं उन सब का सम। तो इन सब का सम आप जब निकालोगे ना तो आपका सम आएगा 1779, 1779। अब इन सब चीजों को आपको फॉर्मूला में एज इट इज पुट करना है। एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, जितने भी एफ आई एक्स आई थे उन सब का सम हमने निकाल लिया, वो आ गया है 1779 अपॉन सिग्मा एफ आई, जितने भी एफ आई थे उन सब का सम भी निकाल लिया है, वह है 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 59.3। तो इस केस के लिए हमारा मीन का वैल्यू क्या आता है 59.3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक्स आई एफ आई निकालना है, उसके बाद सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालना, सिग्मा एफ आई निकालना,
और फिर उन दोनों चीजों को हमारे फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ये भी है ग्रुप डेटा ही बट विद क्लास इंटरवल, ठीक है। और इसमें 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हमें मीन को निकालना होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से निकालो, नहीं गिवन तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। इस चैप्टर में मीन से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इन 3 मेथड पे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक्स पढ़ा है मीन क्या होता है इसे क्लियर करने के लिए। इस चैप्टर में जो मेन 3 फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला देख लो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो अब आपको सेम फॉर्मूला लग रहा है कि जब हम विदाउट क्लास इंटरवल पढ़ रहे थे, बट जब हम विद क्लास इंटरवल पढ़ रहे हैं तब भी फॉर्मूला यही है, तो हाँ फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लास इंटरवल का मतलब क्या है। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं। अब देखो ये आपके सामने मैंने टेबल बनाया है, ये है क्लास इंटरवल, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वही टेबल है जो लास्ट एग्जांपल में हमने 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स देखा था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो समझो। वहां पे हमने कैसे टेबल बनाया था कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 20 कितने के थे, 36 कितने के थे, बट यहां पे हमने क्या किया है कि एक क्लास इंटरवल बना दिया है। मतलब 10 से लेके 25 मार्क्स, इन मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 25 से 40 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 40 से 55 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है। ये मतलब होता है क्लास इंटरवल का। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है, मतलब ये जो पहला वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू, इनके बीच का जो गैप होगा वो हर क्लास इंटरवल में इक्वल होगा। 10 से 25 15 का गैप है, 25 से 40 15 का गैप, अगेन हर क्लास इंटरवल में 15 का डिफरेंस होगा। एक चीज और मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो बता देता हूं। जो क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर होता है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो सेकंड नंबर होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और जब हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा लास्ट टेबल था जहां पे हमने 30 स्टूडेंट्स का मीन निकाला था, जहां पे क्लास इंटरवल नहीं गिवन था। अब इसी को हमने एक क्लास इंटरवल में अरेंज कर दिया है। पहला क्लास इंटरवल क्या है, 10 से लेके 25। तो आप देख लो 10 मार्क्स एक बच्चे का, 20 मार्क्स एक बच्चे का, 36 मार्क्स 3 बच्चों का, तो ये तो 25 से आगे होगा ना 36, तो 10 से लेके 25 में इतना आएगा। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 और 1, तो 1 + 1 2, तो ये 2 हो गया। 25 से लेके 40, तो अब देखो 36 मार्क्स 3 बच्चों का, 40 मार्क्स 4 बच्चों का, तो आप ये बोलोगे कि 25 से लेके 40 है तो 36 भी आना चाहिए और 40 वाला भी आना चाहिए, बट नहीं। तो देखो हमने 40 वाला इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट क्या होता है, क्लास इंटरवल का सेकंड वैल्यू, इस वैल्यू के जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं हम उसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 40 के जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे हम उसे ऐड नहीं करेंगे। 25 से लेके 39 आप ऐसा समझो, तो 36 25 से लेके 39 के बीच में आया, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट है 40 से 55, तो अब इस वाले क्लास इंटरवल में हम इसे इंक्लूड करेंगे। देखो ये भी आ जाएगा, 50 है तो ये भी आ जाएगा, 4 + 3 7, ये तो 56 हो गया, तो ये 55 वाले तक में तो नहीं आएगा ना। अब देखो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 55 से 70, तो 56 भी आएगा, 60 भी आएगा, बट 70, क्या 70 आएगा, नहीं। मैंने अभी बोला कि जो अपर लिमिट है उसका फ्रीक्वेंसी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 70 का फ्रीक्वेंसी इस वाले में इंक्लूड नहीं होगा, अगले वाले में होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 6। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 70 to 85। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ऐसा समझ के चलो कि 70 to 84 तक हमें चेक करना है। तो ये भी आ जाएगा 70, 72 भी और 80 भी, 88 तो नहीं आएगा। तो ये हो गया 4 + 1 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। और नेक्स्ट है 85 to 100, तो 85 से लेके 99 तक, तो 1 2 and 3, 3 + 2 5 and 1 6। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन मार्क्स को किस तरीके से हमने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई तो हमारा यही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो 6 + 6 12 + 6 18, 18 + 2 20, 27 + 3 30, 30 आना भी चाहिए क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का डेटा है। एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, एफ आई तो है बट एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे ये अभी कुछ मिनट्स पहले मैंने बोला था, अगर आपने नोटिस किया हो।
मैंने क्या कहा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 गिव्स अस क्लास मार्क, और क्लास मार्क को ही हम xi से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे xi हम निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 मतलब 25 प्लस 10 35 अपॉन 2 तो 17.5। सेकेंड है 40 प्लस 25, ये 40 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 65 और 65 अपॉन 2 32.5। 55 प्लस 40 ये हो जाएगा 95 और 95 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा 47.5। तो xi जब निकालोगे ना तो यहां पे भी आप एक ट्रेंड देखोगे कि 17.5, 32.5, 47.5, तो ये आप देख रहे हो कि 15 प्लस होते जा रहा है। और ये 15 प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 था। अगर क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस 10 होता तो यहां पे भी xi जो बढ़ते जा रहा है तो 10 प्लस होते जाता। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो xi। आप देखो 47.5 यहां था, यहां हो जाएगा 62.5, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 77.5 और अगेन 15 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 92.5, ठीक है। अब हमारे पास xi आ गया, fi गिवन है। अब क्या करना है, हर क्लास इंटरवल के लिए fi xi निकालना है, क्योंकि पहले सारे fi xi निकालोगे तभी तो उसका सम करोगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम निकालेंगे xi fi। सबसे पहले हो जाएगा 17.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 35, 32.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 97.5। इसी तरीके से हर क्लास इंटरवल के लिए हम xi fi निकाल लेंगे। तो अब देखो यहां पे मैंने हर क्लास इंटरवल के लिए xi fi निकाल लिया है। किस तरीके से निकाला, तो ये है हमारा xi और ये है हमारा fi। 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 3 97। इसी तरीके से हर क्लास इंटरवल के लिए xi इंटू fi जब मैंने किया तो हमारा xi इंटू fi आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो एक बार फॉर्मूला आप चेक करो। फॉर्मूला में है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मतलब fi xi जितने भी हैं उनका सम अपॉन fi का सम। तो fi का सम तो 30 है, वो हमने निकाल लिया है। fi xi का भी हमें सम निकालना है, तो इन सभी को ऐड करना है। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1860, ठीक है। ये आप कर सकते हो, करके एक बार चेक कर लेना, 1860 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास सिग्मा fi xi आ चुका है, आपके पास सिग्मा fi भी है। अब इन दोनों को आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। fi xi ऊपर रखना है, तो सिग्मा fi xi कितना है 1860 अपॉन सिग्मा fi कितना है 30। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 62, ठीक है। तो मीन क्या आ गया 62। अब देखो यहां पे आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में इसी डेटा के लिए हमने मीन निकाला था, तो हमारा आंसर आया था 59.3 और तब था हमारा विदाउट क्लास इंटरवल, और अब हमने इसी डेटा को विद क्लास इंटरवल निकाला तो हमारा आंसर आ गया 62। अब क्वेश्चन हमारा सेम है बट आंसर डिफरेंट, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने विदाउट क्लास इंटरवल निकाला था तो हमारा xi गिवन था और वो ज्यादा एक्यूरेट था, बट इस क्वेश्चन में जब हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन था तो हमें xi खुद से निकालना पड़ा, और ये खुद से जो हमने xi निकाला है ये लेस एक्यूरेट है, इसलिए हमारा जो आंसर है 62 आया है, ठीक है। तो आंसर में डिफरेंस क्यों है, आई होप समझ में आ गया। डिफरेंस इतना सा ही है, एक बार और बता देता हूं कि लास्ट क्वेश्चन में xi गिवन था तो वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू था, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर अपना निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास इंटरवल था, तो इस क्लास इंटरवल का एक मिडिल वैल्यू हमने निकाला और उसे हमने xi एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे जो आंसर है वो लेस एक्यूरेट है, इसी रीजन से हमें ये आंसर में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा सेकंड मेथड है डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है x बार दैट इज मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अब एज्यूम मीन मेथड को समझने के लिए भी हम इसी डेटा को सॉल्व करेंगे इस मेथड से, ठीक है। यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, स्टैटिस्टिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे वो मीन का है, चाहे मीडियन का है, चाहे मोड का है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला चेक करना है। फॉर्मूला चेक करने के बाद आप फॉर्मूला में देखो कि क्या क्या चीजें हैं जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और तब हमारा आंसर आएगा, और उन चीजों को आप कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे एक a आपको दिख रहा है, सिग्मा fi di दिख रहा है और सिग्मा fi दिख रहा है, तो इन्हें आप निकालो और फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। अब इन्हें कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने वही डेटा लिख लिया है, सेम क्लास इंटरवल है और वही सेम फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पे सिग्मा fi तो 30 के इक्वल होगा क्योंकि 30 बच्चों का डेटा है। अब हमें सबसे पहले निकालना है a सिग्मा fi di। सिग्मा fi तो है हमारे पास 30, ये दो चीजें हमें न्यू दिख रहे हैं जो हमें निकालना है।
अब इन्हें एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ए कैसे निकलेगा, तो ए निकालने के लिए आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो सारे क्लास इंटरवल के लिए मैं पहले एक्स आई निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे मैंने हर क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई निकाल लिया है। कैसे निकाला वो आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 10 प्लस 25 अपॉन 2 17.5, 25 प्लस 40 अपॉन 2 32.5। इसी तरीके से हर क्लास इंटरवल के लिए ये रहा एक्स आई। अब देखो हमारे पास एक्स आई आ चुका है। अब हम समझते हैं ए क्या है, ये कैसे निकलेगा। ए होता है एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब जो एक्स आई हमने निकाला, एक्स आई के कॉलम में से किसी एक वैल्यू को हमें ए एज्यूम करना पड़ता है। आइडियली हम जो मिडिल वैल्यू होता है उसे ए एज्यूम करते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो थर्ड या फिर फोर्थ वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को आप ए एज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पे हम 47.5 को ए एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए 47.5 इज इक्वल टू ए। आप 62.5 को भी ए एज्यूम करते तब भी आंसर आ जाता, मैं एंड में बता दूंगा कैसे, ठीक है। अब देखो हमने इस क्वेश्चन के लिए 47.5 को ए एज्यूम किया है, तो ए तो हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट है एफ आई डी आई। एफ आई क्या है, ये वाला कॉलम। डी आई क्या होता है, डी आई भी निकालना पड़ता है, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। इसलिए पहले हमने ए निकाला, ए निकल चुका है तो अब डी आई भी निकल जाएगा। डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए। हर क्लास इंटरवल के लिए जो उसका एक्स आई है उसमें से हमें ए सब्ट्रैक्ट करना है तो डी आई आ जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई है 17.5, तो इसमें से मैंने ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए हमने किसे एज्यूम किया था, 47.5। ये कितना आ जाएगा, -30, ठीक है। माइनस साइन के साथ हमें लिखना है। अब यहीं पे अगर आपने 62.5 को ए एज्यूम किया होता तो हम यहां पे 62.5 को माइनस करते और जितना आंसर आता वो लिखते, ठीक है। सेकंड देखो एक्स आई है 32.5 और ए है हमारा 47.5, तो इसका आंसर आ जाएगा -15। थर्ड है एक्स आई क्या है 47.5 और ए क्या है, ये भी है 47.5, तो ये हो गया 0। फोर्थ 62.5 है एक्स आई और ए है 47.5, तो ये हो गया 15 बट पॉजिटिव। फिफ्थ 77.5 माइनस 47.5, ये कितना हो गया, ये हो गया 30। और लास्ट है हमारा 92.5 माइनस 47.5, ये कितना होगा 45, ठीक है। आई होप डी आई कैसे निकाला वो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा सीक्वेंस। हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। यह है एफ आई, यह है क्लास इंटरवल। अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हम सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने के बाद एक्स आई के कॉलम में जो मिडिल वैल्यू होगा उसे हम ए एज्यूम कर लेंगे। ए एज्यूम करने के बाद हर क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई माइनस ए करेंगे तो उस क्लास इंटरवल का डी आई आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे डी आई निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर्मूला चेक करो। ए हमारे पास आ चुका है, एफ आई हमारे पास है, एफ आई डी आई निकालना है। तो देखो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा। एफ आई डी आई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट कॉलम आप एफ आई डी आई का बनाओ और हर क्लास इंटरवल के लिए एफ आई डी आई निकाल लो। जैसे देखो मैं फर्स्ट का निकालता हूं, एफ आई है 2, डी आई है -30, तो ये कितना हो जाएगा -60, मतलब -30 इंटू 2 -60। सेकंड के लिए 3 इंटू -15, ये -45। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 0। यहां 15 इंटू 6 90, 30 इंटू 6 180, 45 इंटू 6 270। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब जितने भी एफ आई डी आई है उन सभी का सम। तो यहां पे सिग्मा एफ आई डी आई जब आप करोगे तो ये देखो ये कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। नेगेटिव वाले को एक जगह प्लस करो, पॉजिटिव वाले को एक जगह कर लो। ये 60 प्लस 45 हो जाएगा -105, और यहाँ पे 90 प्लस 180 प्लस 270, इसे आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 540 के इक्वल, ठीक है। अब 540 और -105 इनको ऐड कर दो। 540 -105 इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 435, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 435। अब आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई आ चुका है, सिग्मा एफ आई आ चुका है, ए भी आपने एज्यूम कर रखा है। इन सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट करो। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसे आप सॉल्व कर लो, ये 62 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने बता दिया कि ये 62 के इक्वल आना ही चाहिए। आप एक बार सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो आई होप एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है आपको समझ में आ गया।
अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको सॉल्यूशन में बता देता हूं, वीडियो में एक बार आप बैक जाओ और फिर से देखो, क्योंकि ये जो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड बताऊंगा या फिर अब नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे, ये न्यू मेथड्स है आपके लिए। तो फर्स्ट टाइम में हल्का सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक दो बार आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, पूरा सीक्वेंस देख लोगे कि पहले हमने ए को एज्यूम किया, फिर डी निकाला, फिर एफ डी निकाला, तो आपको ये सारी सीक्वेंस माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है और अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना आंसर कमेंट में बताया करो, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको वीडियोस में समझ आता है जो मैं समझाता हूं। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड और लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी हमें वही चीजें करना है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसे निकालना है। कैसे निकालते हैं वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला देखो, एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जैसा कि मैंने बताया था, हम इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए इस मेथड को भी करेंगे, जिससे हम देख पाए कि हमारा आंसर 62 ही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैंने सेम क्लास इंटरवल लिख लिया है, ये मैंने एफ आई लिख लिया है फ्रीक्वेंसी, और यहां पे नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया है स्टेप डेविएशन मेथड का। अब देखो सबसे पहले यहां पे ए तो यहां भी है, तो ए निकालने के लिए हमें पता है कि हमें एक्स आई पता होना चाहिए। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये भी अभी तक हमने 2-3 बार देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये एक एक करके मैं सारे क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई निकाल लेता हूं। अब यहां पे मैंने हर क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई निकाल लिया है। इसमें से किसी एक मिडिल वैल्यू को हमें ए एज्यूम करना है। लास्ट टाइम हमने 47.5 को किया था, इस बार हम 62.5 को करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे ए क्या है, 62.5। अब नेक्स्ट देखो, ए तो हमने निकाल लिया, हमें सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए और एच चाहिए। सिग्मा एफ आई तो है हमारे पास, ये कितना है 30, क्योंकि इन सभी का सम 30 होगा। एफ आई यू आई और एच ये कैसे निकालेंगे, तो देखो एच तो मैं बता देता हूं, एच होता है डिफरेंस इन क्लास इंटरवल। डिफरेंस इन क्लास इंटरवल का मतलब है हमारे जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही होता है हमारा एच। ठीक है, अब किसी भी एक क्लास इंटरवल को उठा लो और उनके बीच का डिफरेंस आप निकाल लो, वो होगा एच। किसी भी एक क्लास इंटरवल मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस सेम है। 25 माइनस 10 15, 55 माइनस 40 ये भी 15, 40 माइनस 25 ये भी 15। तो किसी भी एक क्लास इंटरवल को आप उठा के उसका डिफरेंस निकाल लो, वो आ जाएगा हमारा एच। तो अब एच भी आ चुका है, एच इस केस के लिए कितना है 15। अब बचा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के लिए एफ आई तो है आपके पास, यू आई नहीं है। यू आई कैसे निकालेंगे, तो यू आई का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स आई माइनस ए क्या है, ये तो डी के इक्वल होता है ना, अपॉन एच। तो मैं यू आई को एक्स आई माइनस ए अपॉन एच लिखूं या फिर सिंपली डी अपॉन एच लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा डी आई का। हम डी निकालेंगे हर क्लास इंटरवल के लिए। डी कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। जैसे ये देखो यहां पे एक्स आई क्या है 17.5 माइनस ए हमने किसे एज्यूम किया 62.5, तो 62.5। ठीक है, सेकंड क्लास इंटरवल के लिए देखो यहां पे 32.5 एक्स आई और ए क्या है 62.5। इसी तरीके से थर्ड के लिए 47.5 माइनस 62.5। तो ये देखो हर क्लास इंटरवल के लिए मैंने डी आई निकाल लिया है। कैसे, एक्स आई माइनस ए तो माइनस 45, 32.5 माइनस 62.5 माइनस 30, 47.5 माइनस 62.5 माइनस 15, 62.5 माइनस 62.5 0, 77.5 माइनस 62.5 15, 92.5 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 30। तो आई होप डी आई हमने कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया। अब देखो डी आई आ चुका है, यू आई निकाल लेते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच। अब हर केस के लिए डी आई अपॉन एच कर लोगे तो यू आई आ जाए। जैसे देखो फर्स्ट केस के लिए मैंने लिखा डी आई क्या था -45 और एच हमने क्या निकाला 15, तो ये कितना हो जाएगा -3। सेकंड केस के लिए डी आई क्या है -30, एच क्या है 15, तो ये हो जाएगा -2। थर्ड केस के लिए डी आई क्या है -15, एच क्या है 15, तो ये हो जाएगा -1। फोर्थ केस के लिए डी आई कितना है 0 और एच क्या है 15, तो 0/15 0। इसी तरीके से फिफ्थ केस के लिए हो जाएगा 15/15 और सिक्स के लिए 30/15, ये हो गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, यू आई हमने निकाल लिया, एफ आई है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ आई यू आई, मतलब एफ आई इंटू यू आई। जैसे
फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए मैं निकालू, एफ आई है 2, यू आई है -3, तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू -1 -7, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12। तो ये कॉलम क्या है, एफ आई यू आई, और हमें इसके बाद क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब जितने भी एफ आई यू आई आए हैं इनका सम, सिग्मा एफ आई यू आई। तो ये मैं देखो बता देता हूं, नेगेटिव वाले को एक जगह, पॉजिटिव को एक जगह, ये मैंने अभी बताया था। 12 + 6 18, और यहां पे ये हो जाएगा -19, तो 18 - 19 ये हो गया -1। अब इन सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट कर लो। देखो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए कितना है 62.5, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये है -1 अपॉन सिग्मा एफ आई 30 इंटू एच, एच कितना है 15। अगेन इसे आप सॉल्व कर लो, ये 62 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये स्टेप डेविएशन मेथड आपने कैसे किया आपको समझ में आया। सबसे पहले एक्स आई निकालो और उसमें ए एज्यूम करो। ए एज्यूम करने के बाद आपको डी आई निकालना है। हर क्लास इंटरवल के लिए डी आई निकाल लिया, उसके बाद यू आई निकालो। यू आई कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन एच, तो अगेन हर क्लास इंटरवल के लिए आपने यू आई निकाल लिया, और जब आपका यू आई आ गया तो एफ आई यू आई निकाल लो, एफ आई यू आई का सम निकाल लो और सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट कर दो। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, और अगेन अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। अब देखो हमने तीनों अपने मेथड्स पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बट यहां पे मैंने आपको स्टेप्स दिखाए हैं लिख के कि स्टेप्स क्या होंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। इन स्टेप्स को आपको याद कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है मेजर हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पे होता है कि हम भूल जाते हैं कि अब हमें क्या करना है या फिर ये चीज हम कैसे निकालेंगे। तो वो चीज मैंने यहां पे लिख दिया है, 2-3 बार इसको पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा सीक्वेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड का बात करूं, सबसे पहले यहां पे पहला स्टेप होता है एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सेकेंड स्टेप, एक्स आई आ चुका है, एफ आई गिवन होता है, तो एक्स आई एफ आई निकाल लो। उसके बाद सिग्मा एक्स आई एफ आई, जितने भी एक्स आई एफ आई हैं उन सबका सम कर दो, एंड थर्ड चीज एफ आई का भी सम कर दो। अब थर्ड स्टेप, जितने भी वैल्यूज हैं उसको फॉर्मूला में पुट कर दो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखो, एज्यूम मीन मेथड का भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, फाइंड एक्स आई। सेकेंड, लेट द मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ए, हमारा जो एक्स आई है उसके मिडिल वैल्यू को हम ए एज्यूम करेंगे। थर्ड स्टेप, फाइंड डी। ठीक है, डी हमें फाइंड करना है, डी कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी। फोर्थ स्टेप, फाइंड एफ आई डी आई। एफ आई हमारे पास होगा पहले से, डी आई हमने फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई इंटू डी आई। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई, उसके बाद सिग्मा एफ आई, एंड देन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। एक चीज और मैं आपको यहां पे सजेशन दूंगा कि इन स्टेप्स को तो आप समझ लो, बट मेन चीज है कि फॉर्मूला रिकॉल करते रहना। फॉर्मूला आप रिकॉल करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या निकालना है जिससे हम उसको फॉर्मूला में पुट कर सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ, स्टेप डेविएशन। इसमें क्या है, सबसे पहले फाइंड एक्स आई। एक्स आई तो हमें सबसे पहले फाइंड करना ही है, वो तो तीनों में कॉमन है। सेकेंड स्टेप, लेट द मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ए। एक्स आई का जो मिडिल वैल्यू है उसको ए एज्यूम करो और फिर डी फाइंड कर लो। डी कैसे फाइंड करोगे, तो एक्स आई माइनस ए। थर्ड स्टेप में देखो, फाइंड यू आई, हमें यू आई फाइंड करना है। यू आई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर मैं सिंपली कह दूं डी अपॉन एच। डी हमने अभी निकाला था, तो डी अपॉन एच। एच क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप ये थर्ड स्टेप समझ में आया कि यू आई कैसे फाइंड करना है। फोर्थ स्टेप, फाइंड यू आई एफ आई। एफ आई पहले से गिवन होगा, यू आई अभी हमने निकाला। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई, एंड उसके बाद सिग्मा एफ आई। एंड नाउ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। सो आई होप मीन में जितना कुछ था आपको समझ में आ गया। मैंने मीन में सब कुछ समझाया आपको, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, जो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा था वो भी, और जो 10th में हमें पढ़ना है ये भी। ठीक है, तो आई होप मीन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कहीं भी डाउट आता है प्लीज कमेंट करो, मैं आपको जरूर बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। एक क्वेरी मैंने देखा था सर्कल्स चैप्टर में, किसी बच्चे ने कमेंट किया कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, कैसे करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वेट करो, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना,
चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।